इंटीग्रेशन जो हम लोग का टॉपिक है, पहले इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़े, इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम पढ़े और इससे रिलेटेड अभी एक्सरसाइज हो रहा है। हम लोग जैसे जस्ट केसी सिन्हा का जो वर्क कंप्लीट करेंगे, इसके जस्ट बाद जो हम लोग एनसीईआरटी दोनों एक्सरसाइज को पैरेलल लेके चलेंगे। जैसे एक एक्सरसाइज खत्म किए तो इसके बाद जो एनसीईआरटी में जो चूंकि एक सेकेंड एक्सरसाइज जो है, इसमें दो एक्सरसाइज लगा के उसका एक एक्सरसाइज है, तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी केसी सिन्हा साथ में लेके चलेंगे। देखिए कल हम लोग बोले थे कि 21 तक बनाना है प्रॉब्लम, लेकिन 21 में कुछ एक्स्ट्रा सवाल है, एक दो ऐसे हैं जो कि दिक्कत होगी, तो ये एक 19 नंबर एक जैसा जो रहेगा उसको हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, सॉल्व भी अपने से कीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा। देखिए 19 नंबर जो सवाल है ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हमको लगा इसलिए बता रहे हैं। ये दिया है क्या चीज की, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। इसको समझिएगा बोल क्या रहा है। ऊपर में क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है ना। ठीक है, ये अब हम लोग इस एक्स क्यू है, सॉरी माइनस है यहाँ पे। देखिए तो ऊपर में जैसे हम चलते हैं, एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन है, बोलिए तो एक्स स्क्वायर कॉमन है। हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा, एक्स माइनस वन और बीच में क्या करते हैं प्लस वन देंगे, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय, बोलिए एक्स माइनस वन इंटू कितना होगा। एक चीज बोलते थे, इंटीग्रेशन जब बनाते हैं तो हर एक चीज को अच्छे से जो है, हर एक चीज को जो है अच्छे से लिखे। ये नहीं कि dx कहीं नीचे दे दिए, नीचे कभी लिखे हैं dx नहीं ना, जब भी हुआ तो मल्टीपल के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, अगर क्वाड्रेटिक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू dx। तो कुछ कटेगा, एक तो इसमें सीधे कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। देखिए इंटीग्रेट, इसमें क्या पद है, दो पद है, तो दो पद में पहले हम लोग को किसको करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स को, और बीच में प्लस वन इंटू डी एक्स, तो क्या होगा डी एक्स। तो यहाँ पर कितना पावर है, दो है, तो एक ही फॉर्मूला का ज्यादातर यूज है एक्स पे पावर एन का। हमको लगता है कि मोर देन 80% सवाल एक्स पे पावर एन पे ही बन जाता है। तो एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस वन, मतलब कि 2 + 1 बटे 2 + 1 आप प्लस डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स है, आप प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आंसर के लिए। अब देखिए रूट एक्स का हम लोग जो है 20 नंबर सिर्फ सब समझा देते हैं। देखिए सवाल में क्या लिखा है, रूट एक्स आप प्लस वन बटे रूट है, यही सब एग्जाम में पूछता है, छोटा छोटा सवाल है। देखिए रूट एक्स प्लस क्या है, वन बटे रूट एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स पे पावर हाफ, एक्स पे पावर हाफ, अब बटे कितना है वन बटे, इसको रहने दीजिए रूट एक्स ही, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। इसलिए इसको रूट एक्स में लिखे, ताकि हम लोग जानते हैं कि डी एक्स बटे रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है। तो जैसे हम इसको अरेंज करेंगे तो हो जाएगा एक्स पे पावर हाफ डी एक्स, और बीच में प्लस क्या होगा डी एक्स बटे रूट एक्स। बोले तो एक्स पे पावर हाफ का क्या होगा, एक पावर जुड़ जाएगा तो 3/2 और 1 बटे रूट एक्स का क्या होता है 2 रूट अंडर एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल हम नहीं बताते, एक्स पे पावर एन का क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर एन प्लस वन, ये सेम सवाल है, पावर 2 1 बटे एक्स का क्या होगा लॉग एक्स, ये भी बन जाएगा 2 एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बटे 3, और ई पे पावर एक्स का क्या होता है ई पे पावर एक्स। ये सवाल देखिए 24 नंबर, हम लोग जैसे 24 में चलते हैं तो 24 पे बताए थे, लिखा है क्या चीज कि साइन एक्स आप प्लस कितना है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो पहले हम लोग इंटीग्रेशन किसका करेंगे, पहले हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स का, और बीच में प्लस है कॉस एक्स डी। हम लोग जानते हैं कि साइन का क्या होता है माइनस कॉस, और कॉस का क्या होता है प्लस साइन एक्स। नहीं ये तो पढ़े भी थे प्लस है, ये भी बन जाएगा। ये देखिए हाँ, ये सवाल 25 नंबर एकदम से बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इसी सवाल को खोज रहे थे हम। देखिए क्या दिया है 2 - 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ये खत्म होगा तुरंत एनसीईआरटी शुरू करेंगे। 2 माइनस क्या लिखा है 3 साइन, ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं इंडिविजुअली सेपरेट करते हैं। तो जैसे इंडिविजुअली सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, डी एक्स कर देते हैं माइनस, अच्छा एक बार लिख देते हैं 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बोलिए 3 साइन स्क्वायर बटे इंटू डी एक्स, दोनों तरफ कर। अब बोले क्या लिखेंगे, दो तो बाहर हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर। अब देखिए साइन बटे कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसमें तो दो बार कॉस लिख सकते हैं, एक हो जाएगा साइन बटे कॉस कितना होगा 10x, और कॉस स्क्वायर को हम लोग
सॉरी एक स्टेप और लिखेंगे क्या, रुकिए लिख ही देते हैं। ये लिखेंगे क्या चीज, इधर क्या है 3 sin x, अब cos स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं cos x इंटू cos x dx, हाँ या नहीं बोलिए, cos बटे cos, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2 sec स्क्वायर x dx माइनस 3 बाहर sin बटे cos tan x और 1 बटे cos sec x dx, बताइए तो क्या होगा 3 2 sec स्क्वायर का tan x और माइनस 3, हम कल पढ़ाए थे ना sec x इंटू tan x का क्या होता है बोलिए तो, ये होता है sec x प्लस कितना हो गया c हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए ये सवाल और ये सवाल एक जैसा है कि ना 25 और 28, हम एक बता देते हैं 26 तो 27 एक जैसा बन जाएगा। देखिए 26 नंबर सवाल क्या बोला, 26 में बोल रहा है क्या, यहाँ पे दिया है cosec x इंटू क्या लिखा है cosec प्लस ना cot x है इंटू कितना dx, ये सवाल है ना। तो जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा cosec x इंटू cosec x प्लस cosec x इंटू dx, वाह वेल डन। बोलिए इस इंडिविजुअली कीजिए सेपरेट, cosec स्क्वायर x dx प्लस बोलिए cosec x इंटू cot x, पढ़े हैं ना हम लोग, cosec का क्या होता है माइनस cot x, नहीं पढ़े थे, cosec इंटू cot का क्या होगा माइनस cosec x प्लस से, सिर्फ 8 गो 10 गो फॉर्मूला यहाँ देखिए, ये भी उसी तरह सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x और इतना, ये सवाल सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 29 नंबर में, 29 नंबर तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x और कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस का, फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए ये सवाल जो है 30 नंबर 30 नंबर सवाल, फिर ये भी बोर्ड स्पेशल है, इसमें लिखा है क्या साइन 2x और माइनस क्या है 4e⁻³ आज हम लोग 34 तक क्लियर करेंगे, कल ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, तुरंत हो जाए, कल ही एनसीईआरटी हम लोग शुरू कर लें, तो दोनों साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। दोनों एक्सरसाइज का रहेगा कंबाइन हो जाएगा, लगभग 50 सवाल के लमसम हो जाएगा, एक डिफरेंट मिलेगा, उसका फिर टेस्ट, पहला फंडामेंटल चीज है, पहला एक्सरसाइज ये क्लियर हुआ, नेक्स्ट अगला एक्सरसाइज आराम से हम बना सकते हैं। तो इसको जैसे करेंगे पहले हम लोग क्या लिखेंगे साइन 2x dx आप -4 बाहर कीजिए e पे पावर, देखिए यहाँ पे समझिएगा कुछ बच्चा नहीं लिखा था, साइन का क्या होता है माइनस cos 2x और x के साथ कितना गुना है 2 है ना, तो 2 से क्या लगेगा डिवाइड करेंगे, राइट। ये नहीं किए तो कुछ बच्चा 4 e पे पावर कितना है 3x, x के साथ कितना गुना है 3, तो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड, प्लस क्या हो जाएगा c हो गया 31। देखिए 32 नंबर सवाल तो सेम है, 2x स्क्वायर का क्या होगा इधर x³ माइनस साइन का माइनस कॉस, ये हो जाएगा। अब देखिए ये भी सेम समान है 1/cos जाएगा तो क्या होगा 33 का 2 में लफड़ा है, 33 का 2 नंबर जो सवाल है रुकिएगा 33 का 2 थोड़ा सा लगा देते हैं स्टार, इतना में बनेगा नहीं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। 34 हम बना देते हैं, 33 कल बताएंगे, थोड़ा सा ज्यादा इसमें है जगह स्पेस का कमी है। देखिए 34 में क्या बोल रहा है 1 प्लस क्या लिखा है 2 sin x बटे cos स्क्वायर x, अच्छा सवाल ये भी। देखिए इस तरह का सवाल हम लोग जस्ट बनाए हैं, कहाँ गया ये फॉर्मेट का, इसी फॉर्मेट का एग्जाम में पूछता है, क्या लिखा है 1 + 2 sin x बटे cos स्क्वायर, इंडिविजुअली सेपरेट कीजिए तो इसको क्या लिखेंगे 1 बटे इंटू dx नहीं प्लस 2 बाहर होगा कितना लिखेंगे sin x बटे इंटू dx, बोले तो 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx प्लस 2, फिर वही cos स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे, अभी लिखे हैं ना sin बटे cos बोला है ना cos इंटू cos, इसको क्या लिखेंगे sin x sin बटे cos tan x 1/cos स्क्वायर x क्या होगा sec x 1/cos x। अब देखिए sec स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x ना, फॉर्मूले याद नहीं है, tan x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा sec x प्लस क्या हो जाएगा c होगा। ये 34 का 2 नंबर स्टार कर दिया, इसको कल बताएंगे इसलिए कि थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है। देखिए ये सवाल को हम आपको हिंट देते हैं, 5 है 5 सॉरी लिख देते हैं 35 है ना, ये अच्छा सवाल है, ये लिखा है क्या चीज कि 5 cos क्यूब x प्लस 7 sin क्यूब x है ना, और नीचे में डिवाइडेड किससे है cos स्क्वायर x इंटू साइन, ये अकबकाइएगा ना कि पहले साइन था बाद में आपको cos लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। अलग अलग कीजिए तो
5 को बाहर कीजिए, बोलिए क्या लिखेंगे? अच्छा cos क्यूब x है ना, तो cos क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, हाँ बोले नीचे में बोलिए क्या होगा, इंटू बीच में प्लस बोलिए, 7 को बाहर कीजिए, साइन क्यूब को बोलिए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इंटू ds, कुछ कटेगा इसमें, एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गया, बोले कितना बचा 5, नीचे में क्या बचा, साइन स्क्वायर को बोलिए क्या लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स इंटू डी, एकदम से सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। बोलिए कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू डी एक्स, बोलिए 5 कॉस बटे साइन 1 बटे साइन, वाह, प्लस बोलिए 7 बार साइन बटे कॉस 1 बटे कॉस सेक गया, बोलिए तो इसका क्या फॉर्मूला आता है कॉसेक इंटू कॉट का, -5 कॉसेक एक्स ना, और सेक इंटू 10 का सेक एक्स, प्लस कितना हो गया सी, रुक जाइएगा 35 है ना, आपसे 1 कहां तक जाएगा, 36 भी बन जाएगा, सॉरी 37, अभी रुक जाइएगा, आप 35 तक कल क्लियर करके, इसके अलावा हम बता देते हैं एग्जाम्पल का, आप जो है इसका एग्जाम्पल जो है, हाँ एग्जाम्पल बनाइए, अभी जम के बनाइए एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल में 4-5 सवाल में भेज देंगे हम, ठीक है, इसके जस्ट बाद हम लोग एनसीईआरटी भी करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिर आगे बढ़ेंगे।